मैं डॉक्टर एम वली का यहाँ पर रुख करना चाहूँ। डॉक्टर साहब, अब जो लोग हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनके जहन में दो तीन सवाल घूम रहे हैं। मैं उन्हीं के जो उनके जहन में घूम रहा है उसी के आधार पर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। पहली बात तो ये, क्या जो ड्राई खाने की चीजें हैं जिनकी पैकेजिंग अखबार में हुई है या जिनको सर्व अखबार में किया जा रहा है, उस सूरत में भी अखबार उतना ही घातक है? दूसरी चीज, अगर कोई ठंडी चीज रख के खा रहा है तो भी क्या वो उतना ही घातक है? तीसरी बात, गर्म चीज कोई खा रहा है तो ज्यादा घातक है। अब इन 3 पॉइंट्स पर आप अपना व्यू पॉइंट बताइए। जी, ड्राई बहुत आपने अच्छा ये कार्यक्रम चुना है और ये इम्पोर्टेंट है नेशनल हेल्थ के लिए, खासतौर से यंगस्टर्स के लिए। तो मैं यही कहूंगा, तीनों शक्लों में कुछ ना कुछ खतरा है। बहुत कॉमनली समोसे अखबार में शाम को एक बड़ी कॉमन साइट होती है, अखबार के लिफाफों में समोसे मंगवाते हैं लोग और बड़े चाव से खाते हैं। उसमें चटनी का लिफाफा भी होता है और वो समोसा ड्राई तो है, लेकिन उसमें कुकिंग मीडियम में वो डाइस जो हैं, वो कलर्स जो हैं अखबार के, वो बड़े अच्छे सॉल्युबल होते हैं। वो कभी कभी हम देखते भी हैं कि रंग आ जाता है अखबार से, अगर बहुत अच्छी इंक ना हो तो वो रंग आ जाता है, अगर कलर्ड पेज हो तो। वो अक्सर हम देखते हैं, ये बात ऐसा नहीं है कि ये देखने में नहीं आती। और जो आपने कहा, ठंडी चीज अगर वेट है तो भी आएगा अखबार के अंदर। जो और इम्प्योरिटीज हैं, पेपर जो बनता है अखबार का, वो भी जो है बहुत ही उस चीज से बनता है जिसको हम जैसे कि वेस्ट होता है उसको फिर रिसाइकिल करके बनता है वो। तो जी ऑलरेडी वो अखबार का पेपर जो होता है वो उस रेशे से बनता है, वो फ्रेश उससे नहीं बनता, जो रेशा ज्यादा हाइजीनिक नहीं होता है। जी तीसरी जो आपने गर्म चीज कही, ऑब्वियसली गर्म चीज में वो ऑयल सॉल्युबल डाइस घुलेंगी, और ये वो डाइस हैं जो जिसके बारे में आपके कैप्सूल में बात की गई है, जिनमें वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, नेफ्था, क्लेमिन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स हैं, ये होते हैं। और देखिए, जहर थोड़ा थोड़ा भी जाता है ना तो वो विषकन्या बना देता है। जी और मैं आपको बताऊं, ये अखबार भी 3 टाइप के होते हैं। एक अखबार वो होता है बल्क, जो न्यूज़पेपर के ऑफिस से फ्रेश अखबार जो बिकते नहीं है, या जो वेंडर्स रिटर्न करते हैं कि इतने अखबार हमारे नहीं बिके, फ्रेश हैं ये, वो बिकते हैं। एक अखबार रद्दी के होते हैं, जो रद्दी वाले के कबाड़ी की दुकान पे हम लोग माहवारी देते हैं महीने के हिसाब से, और वो हमारा जो कबाड़ उठाने वाला आदमी है सुबह को ले जाता है हर महीने के आखिर में। और वो फिर वो रद्दी वाले की दुकान पे खूब उस पे चूहे कूदते हैं और डस्ट आती है, फंगस आता है। फंगस की बात अभी नहीं हुई है, पर जी फंगस मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। और उस पे चूहे का पेशाब भी होता है, उससे लेप्टोस्पाइरोसिस होती है। बहुत बड़े अमेरिकन डिपो में जहां जो कोका कोला की कैंस थी, उनसे लेप्टोस्पाइरोसिस फैली थी, क्योंकि वहां पर जो रैट या माउस यूरिन था उससे कॉन्टेमिनेशन हुआ था। ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड केसेस है जी लेप्टोस्पाइरोसिस जॉन्डिस के लिए। तो मैं ये कहूंगा, जनरली ये बासी कागज होता था एक पहले, जो 2 पैसे की हम शीट लाते थे जब मैं चौथे क्लास में था, 1958 में, 59 में। तो ये 2 पैसे की शीट होती थी, बहुत बड़ी बासी कागज, बैम्बू पेपर कहलाता था, और उसके लिफाफे बाजार में यूज होते थे, पंसारी की दुकान पे, जनरल जी स्टोर्स पे, और खुद मेरी दुकान पे भी यूज होते थे। और हम उस बासी कागज को लाके खुद लिफाफे भी बनाते थे। जी तो वो लिफाफे, चूंकि बैम्बू पेपर महंगा हो गया है, अब ये अखबार की जो रद्दी है वो इसमें यूज हो रही है, और ये ओवर द इयर्स एक चेंज आया है, और इससे हमको एफएसएसएआई ने जो सतर्क किया है, दैट्स जी मोस्ट वेलकम। लेकिन सेहत के लिए कोई भी चीज हाइजीनिक पैकिंग में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जब फॉयल पेपर की, तो भी एल्युमिनियम की बात आ जाती है। तो हमको ये करना चाहिए कि जो भी हम पैक्ड चीजें बाजार से लाते हैं, उनको अपने यूटेंसिल्स में ट्रांसफर जल्द से जल्द कर देना चाहिए। वो सबसे ज्यादा सेफ तरीका है। ये आता हूं रूल डॉक्टर वली, मैं आपके रेगुलेशन फाइन पास मैं चलता आपके रहे। पास आता हूं। मैं सीधे डॉक्टर मनोज गुप्ता का यहाँ पर अब रुख करूंगा। डॉक्टर साहब, हम हर चीज के पहलू को इसमें दरअसल समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोगों के जहन में ये आएगा कि भी जो हमारे पास खाना हम जिसमें परोस रहे हैं अखबार के अंदर, अगर उसको हम डायरेक्टली इनटेक कर रहे हैं उसका, वो हार्मफुल हो सकता है। लेकिन आपने देखा होगा पंसारी की दुकानों पर, किराना शॉप्स के अंदर, बहुत जो गांव ग्रामीण इलाके हैं हमारे, वहाँ पे ज्यादातर, वहाँ पे हालांकि शहरों में तो चलन कम दिखता है, लेकिन उन इलाकों के अंदर आज भी जो सामान है, दाल है, चावल है, बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं, उनको अखबार के लिफाफों में तौल कर दिया जाता है। क्या ये भी हानिकारक होता है अगर हम इनका डायरेक्ट कंजम्पशन करें? लेकिन ये पकने से पहले एक प्रोसेस होता है इसका, तो इसमें से वो सॉल्वेंट्स खत्म हो जाते हैं।
देखिए, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि जो अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी कांटेक्ट में आएंगे तो जो जिस तरह से दो तीन तरह से जो उन्होंने बताया है कि जो न्यूज़पेपर भी हैं जिनकी क्वालिटी है जो कि पुराने हैं, रद्दी हैं, जिन पे ऑलरेडी वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिनसे कि कई सारे इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकते हैं, तो ये रिस्क हमेशा रहेगा। जी, मतलब चाहे हम सामान भी लेकर आ रहे हैं, सूखा सामान, उसमें भी रिस्क रहेगा हमेशा। जी बिल्कुल, ये रिस्क तो हमेशा, क्योंकि आप वो जो गंदगी है उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, वो बल्कि जो जरा सा भी वेट होने पे ये केमिकल्स पास ऑन हो सकते हैं और इनके हार्मफुल इफेक्ट आ सकते हैं।